কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद श्री श्री गोपाल चंपू श्री जीव गोस्वामी कृत श्री श्री गोपाल चंपू ग्रंथेर पूर्व भाग पूर्व पर्व प्रथम खंड श्लोक संख्या 84 থেকে কন্টিনিউ করব। 84 অনুবাদ। उत्कृष्ट কস্তুরী দ্যুতি, কস্তুরিকা স্মেল ও পরিমলের মতো সুন্দর অত্যাধিক গোময় চূর্ণ, গোময় মানে গোময় হতে গোबर, गोबर पाउडर, वृक्ष सकल बेष्टित बेष्टित क्योंकि शायद वृक्ष में भी लगाता है ना गोबर, एक एक वृक्ष में ऐसे ऐसे करके लेपन करता है, बाद में उसी से काउडिंग कुकिंग होता है, फ्यूल থাকায় তথায় গোপ গৃহের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এইরূপ বৃক্ষরাজি দ্বারা এবং দিবা ভাগে নব নব বৎসগণে তথা রাত্রিতে সুরভি অর্থাৎ গোমাতা কামধেনুর জয়কারী সুরভি গাভী সমূহে গোষ্ঠ সকল পরিপূর্ণ থাকায় প্রত্যেকের বুদ্ধিতে শত শত প্রকার स्मृति जगाइया दीतेছে। ठीक है, ये सब जगह गोबर लगा हुआ है ना घर पे, तो इसीलिए सभी वासियों को स्मरण करा रहे हैं भगवान का लीला, गोचारण लीला एक्सेट्रा। हिंदी। प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हाँ, मैंने अपने मन को किस उपाय से कहाँ से आस्ते आस्ते रुकिए, एको हो रहा है क्या? एको नहीं होना चाहिए, स्लोली पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये एक तो बहुत डिफिकल्ट है, तो ऐसा पढ़िए कि बीच में हम लोग समझ भी पाए, वो टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए। बोलिए। तो मैं जैसे तोड़ तोड़ के पढ़ रहा हूँ ना, सो दैट अंदर हजम भी हो। हाँ, मैं अपने को किस उपाय से कहाँ से संयत करूं, क्योंकि वे गो स्थान अर्थात खिड़क समूह मेरे मन को अपने दर्शन के लिए हठात उत्कंठित कर रहे हैं। यथा उत्कृष्ट कस्तूरी की सी कांति और सुगंधि के समान सुंदर अत्याधिक गोमय गोबर के सूखे चूर्ण से लिप्त एवं गोपों के घर के समान आकृति वाले वृक्षों से घिरे हुए तथा दिन में नए नए बछड़ों से एवं रात्रि में कामधेनुओं को भी जीतने वाली गैयाओं से परिपूर्ण वे गो स्थान प्रत्येक की बुद्धि में सैकड़ों प्रकार की स्मृति जगा रहे हैं। अनुवाद 85। দুই সন্ধ্যায় অর্থাৎ प्रातःकाले और सायंकाले, टोटल कितना संध्या होता है? 2 होता है प्रभु जी, 2 तीन संध्या, लेकिन यहाँ बोल रहे 2 संध्या में, यानी सुबह वाला और शाम वाला, बीच में भी एक होता है, उसका नहीं बता रहे, ठीक है। 2 সন্ধ্যা অর্থাৎ प्रातःकाल माने अर्ली मॉर्निंग, और सायंकाल माने जो गोधूली वाला। বৎসগণ के मोचन करो अर्थात छाड़िए दो, बच्चों को छोड़ दो, क्योंकि गाभीगण के दोहन करो, दुग्ध सकल संचय करो, ये सब ग्वाला का काम है, ठीक है। गो सकल के देखो, गृहे प्रति गमन करो, कृष्ण के आगे करो मैंने ही विल लीड, बाकी सब पीछे पीछे जाएगा। कृष्ण लीला गान करो एवं पुलक समन्वित अश्रु विस्तार करो। ये समझ में नहीं आया, पुलक समन्वित अश्रु विस्तार करो। गोप गणेर अत्यंत हर्ष विशिष्ट এই রূপ দৈনন্দিন চরিত্র আমার চিত্তকে আক্রমণ করিতেছে। হিন্দি।
प्रातः काल एवं सायंकाल में तो गोदोहन के लिए खूंटों से बछड़े को छोड़ते हुए पश्चात गोदोहन करते हुए सब दूधों को एकत्रित करते हुए। एक सेकंड, ये सब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले वाला श्लोक में अभी इंद्रावती माता जी ने पढ़ा ना कि बुद्धिते शत शत प्रकार स्मृति जगाई दिए छे, बहुत स्मरण आ रहा है। क्या स्मरण आ रहा है? ये श्लोक में अभी जो पढ़ रही है ये सब स्मरण आता है। समझ में आया? हाँ, फिर से पढ़िए। 2 संध्या। प्रातः काल एवं सायंकाल में तो गोदोहन के लिए खूंटों से बछड़े को छोड़ते हुए पश्चात गोदोहन करते हुए सब दूधों को एकत्र करते हुए बिना दुही हुई गौओं की संभालते हुए दूध की दोहनी लेकर कृष्ण को आगे कर अपने अपने घरों को चलते हुए ग्वाल बालों का उत्कट हर्ष से भरा हुआ चित्त ही मेरे चित्त पर आक्रमण कर रहा है। अर्थात ऐसी दोनों संध्याओं की गोदोहन लीला को देखने के लिए उत्तेजित कर रहा है। इंद्रावती माता जी, लाल साहब प्रभु का ये सब कुछ इसमें से लिस्ट में से कुछ सेवा किया होगा। तो गाय का बहुत सेवा किया ब्रो, 20-25 साल तक हम लोग के घर में गाय थी। जय जय। दूध नहीं दूते थे, दूध के लिए ग्वाला आते थे और सारा काम करते थे। लाल साहब प्रभु, हाँ प्रभु। क्या क्या सेवा किया, कैसे किया, कब किया, सुबह शाम, क्या बताइए थोड़ा डिटेल। सुबह शाम खिलाना पिलाना, दूध दुहाना, गोबर उठाना, सफाई करना, सब कुछ करना। गाय को नहलाना? हाँ, नहलाते भी थे। वेरी गुड। क्या माने उधर गौशाला में या नहीं, नहीं, घर में अपनी जगह प्रभु जी साइड अभी भी है, गाय का बना हुआ है। घर में साइड था, जगह है। अच्छा, अपना निजी घर में था। अच्छा। क्या ये गांव में? नहीं, कलकत्ता में भी, गांव में भी और कलकत्ता में भी। अच्छा, कलकत्ता में। हावड़ा में प्रभु जी हम लोग हावड़ा में रहते थे ना, बाधा घाट के पास, वहां पे अभी भी है जगह। गाय शहर से निकल गया और तभी से छोड़ दिया। पहले गाय तो, उसके बाद में अभी तो सब बाहर में सब गाय को भेज देता रहा ना, सब शहर में नहीं रखने देता रहा। तब हम हमारे पास था। वेरी गुड। कितना गाय? एक गाय, एक ठो? हाँ एक ठो। के लिए प्रभु जी, दूध के लिए, अपने खाने के लिए दूध ना। ओह अच्छा, अपने खाने के लिए दूध का नाम है। अच्छा, वो बछड़ा नहीं दिया क्या? हाँ दिया ना। अच्छा, वाह। एक गाय का नाम है 5 साल 4 साल रहता रहा। अच्छा, क्या नाम रखे थे? गाय का नाम नहीं रखे थे, गाय था। अच्छा, नाम नहीं रखे थे। वेरी गुड। बहुत भाग्यवान है, कब हम लोग को ये सब मौका मिलेगा। ये तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं गाय का सेवा के बारे में, भगवान कैसे करते थे। वेरी गुड। या ये वृंदावन ब्रजवासी लोग कैसे गाय का सेवा करते थे। वेरी गुड। अगला टीका, अगला अनुवाद। যদিও ये स्थाने, हाँ भारती माता जी। प्रभु जी कल हम गए थे अपने वो वाले घर में, तो वो स्थान अभी भी है, हम लोग देख कर आए हैं कल, अभी जहाँ गाय रहती थी। अच्छा, वेरी गुड। যদিও যে স্থানে সর্বদা কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন হইয়া থাকে সেইরূপ অঙ্গনের মতো এই সকল রাজপথ সর্বদাই বলপূর্বক আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। হিন্দি। और श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से सुशोभित आंगन या चबूतरों की तरह निर्मल एक गोलोक के राजमार्ग मेरे चित्त को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देखो, কারণ রাম কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইরূপ সুস্পষ্ট বাক্যগুলি যাতায়াতকারী ব্যক্তি মাত্রেই
আলাপ করিতেছেন এবং সেই সেই স্বেচ্ছালাপ রাজপথে সততই শ্রুত হইতেছে। देखो, जिन राजमार्गों में सर्वदा यातायात करते हुए ब्रजवासी मात्र के मुख से स्वाभाविक वार्तालाप में भी राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण 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 इस प्रकार से स्पष्ट रूप से जहां तहां निरंतर श्री हरि नाम ही सुनाई पड़ता है। প্রেয়সী দিকে, হ্যাঁ পৃথ्वीनंद प्रेमानंद जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये कौन बोल रहा है प्रभु जी? तब जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं, सब उनको स्मरण आ रहा है अच्छा। जो लेखक है। প্রেয়সী দিগের অন্তঃপুরোচিত উপবন বর্ণন করিতেছেন। সর্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণ প্রেয়সী প্রমোদাদিগের প্রমোদ বন অর্থাৎ অন্তঃপুরোচিত উপবন স্বরূপ কমলপত্র সকল কবিগণ কর্তৃক বর্ণমান হইয়া তাহাদিগের লজ্জাকে ধারণ করিতেছে, অর্থাৎ কবিগণ তৎসমুদায় বর্ণন করিতে সমর্থ হইতেছেন না, যেহেতু সেই স্থানের সমস্ত বস্তুই আশ্চর্য, অতি কষ্টে তাহা প্রীতিকর বিস্ময় হইয়া থাকে। হিন্দি। श्री कृष्ण को हर्षित करने वाली कृष्ण प्रेसी गोपियों के अंत पुरोचित प्रमदवन क्रीड़ावन स्वरूप पूर्व तक कमल के पत्र तो वर्णन करते समय बड़े बड़े महाकवियों की लज्जा को ही पुष्ट करते रहते हैं, अर्थात उनका यथार्थ वर्णन करने में असमर्थ हुए कविगण लज्जित हो जाते हैं। मैंने गोपियों का घर, गोपियों का वन, उपवन, उसके बारे में उन लोग का अंतःपुरोचित मैंने हृदय भी हो सकता है, या उन लोग का जो घर है उपवन में जो घर है, क्रीड़ा बन दिया प्रभु जी, क्रीड़ा बन दिया हुआ प्रमद वन। अगला अनुवाद 89। যে সকল কমল দলে কোন স্থানে গুঞ্জালতাগণ বিচিত্র নিজ অবয় দ্বারা গৃহসমূহ বলিয়া ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে, কোন স্থানে শত শত গৃহা বলিও गुंजा कुंजे तुल्य হইয়াছে, মানে পুরো জঙ্গল जैसा हो गया, गुंजमाला का पूरा झाड़िया हो गया पूरा। हाँ, কোন স্থানে জল সকল প্রফুল্ল কমলাবৃত এবং স্থল কমলে আবৃত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে শোভা পাইতেছে, অতএব কোন বস্তু কি উপমা দ্বারা নির্ণয়যোগ্য হইবে। হিন্দি। कारण वहाँ की सभी वस्तुएं आश्चर्यमय हैं, अतः दुर्बलता को प्राप्त है, अर्थात विशिष्ट महात्माओं के भी बड़ी कठिनाई से प्रतीति के विषय में आ पाती है। गोलोक रूप कमल पत्र के जिन पत्रों में किसी किसी स्थान में निकुंजी अपने विचित्र अवयवों से घरों का सा भ्रम उत्पन्न कर देती है, अर्थात निकुंजी घरों जैसी लगती है। कहीं कहीं घर भी विचित्रताओं से सैकड़ों निकुंज के समान प्रतीत होते हैं, और किसी किसी स्थान पर निर्मल जल भी विकसित कमलों से आवृत एवं समस्त स्थल भी गुलाब आदि कमलों से आवृत होकर प्रतिक्षण सुशोभित हो रहे हैं। अतः कौन सी वस्तु किस उपमा के द्वारा निर्णय योग्य हो सकती है, अर्थात कोई भी नहीं, तात्पर्य सभी अनुपम में है। समझ में आ रहे? पूरा घर पूरा गुंजों से भरा हुआ है, या नदी पूरा कमल से भरा हुआ है, तो पता ही नहीं चल रहा क्या उपमा दे, ये नदी बोले या पूरा कमल का बगीचा बोले। इतना सुंदर गोलोक वृंदावन है। তখন গোপীদিগের ভাব বর্ণনাতেও विचित्रता प्रतिपादन करितेছেন। अभी गोपी लोगों का भाव वर्णन कर रहे, भाव उसमें भी बहुत विचित्रता है, वैचित्रता। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম জন্য কাতরে স্ত্রীদিগের প্রথম চরিত্র অর্থাৎ পূর্ব রাগাদি বর্ণিত হইয়াছে। বনদেবীর
সহিত সখীদিগের মধু অপেক্ষা মধুর রাগ প্রকাশিনী তাদৃশ মূর্ছান বিশিষ্ট গান রচনা শ্রবণ করিয়া জনসকলের সুখ হয় কি দুঃখ হয় তাহা নিশ্চয় করিতে কোনো ব্যক্তি সমর্থ হইবে। হিন্দি। अब गोपियों के भाव वर्णन करने में विचित्रता का प्रतिपादन करते हुए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जो गान रचना श्री कृष्ण के प्रेम से पीड़ित महिला ने पहले पहल बनाई है, तब जो वन देवियों के सहित सखियों की मधु की अपेक्षा भी मधुर राग का प्रकाश करने वाली है एवं मूर्छान विशिष्ट है, ऐसी गान रचना का श्रवण करते हुए भक्त जनों को सुख होता है या दुख, इस बात को निश्चय करने के लिए कौन व्यक्ति सामर्थ हो सकता है। তৎপরে গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বিহার চিন্তায় কবিদিগের চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে বর্ণন পূর্বক বলিতেছেন কোন স্থানে সূক্ষ্মস্বরে গান, কোন স্থানে তৈর্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য গীত বাদ্য, কোন স্থানে প্রেম সহকারে গোষ্ঠী সভা এবং কোন স্থানে মহান কেলি কলহ। এই রূপে সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় পদার্থের সারভূত বিহারকে ধ্যান করিয়া কবিদিগের চিত্ত মুহুর্মুহু নানাভাবে পরিপূর্ণ হইতেছে। गोपियों के साथ श्री कृष्ण का जो विहार है उसका विचार करते हुए कवियों का चित्त अनेक प्रकार से व्याकुल हो जाता है। अब यह वर्णन करते हैं किस स्थान पर सूक्ष्म स्वर से गान, किस स्थान पर प्रेम पूर्वक गोष्ठी अर्थात प्रेम भरी सभा एवं किसी स्थान पर महान केली कला अर्थात प्रणय को। इस प्रकार सखियों के साथ श्री कृष्ण के प्रलय पदार्थ का सारभूत विस्तृत विहार का ध्यान करता हुआ कवियों का चित्त भी बार बार अनेक भाव से परिपूर्ण हो जाता है, अर्थात ध्यान योगी कवियों का मन एक साथ ही श्री हरि की मनोहर अनेक लीलाओं को ध्यान में देखकर व्याकुल हो उठता है। कौन सी लीला का वर्णन करूं? क्योंकि इतना वैचित्रता है लीला में, इतना फर्क है, इतना वैरायटी है, तो कोई भी माने परप्लेक्स्ड हो जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं ना परप्लेक्स्ड। अगला अनुवाद। তখন শ্রী গোপীগণ ও শ্রী কৃষ্ণ রূপ দম্পতির মনোহর চরিত বর্ণন করে বলিতেছেন প্রেম কামের ন্যায় আচরণ করিতেছে, প্রেম ক্রিয়া কলহের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্তম্ভ প্রভৃতি ভাব শ্রেণী সখীগণের প্রতি সংস্তব অর্থাৎ পরিচয় পাইতেছে এবং লীলা কথা শ্রবণ গোচর হইলে অন্যান্য বৈষয়িক কথার শ্রবণে অতিক্রম করিতেছে, অর্থাৎ নিয়ত শ্রীকৃষ্ণের লীলা শ্রবণ হওয়ায় বৈষয়িক বার্তা শ্রবণের অবকাশই হইতেছে না। এই রূপে বৃন্দাবনের অন্তর্বনে দম্পতি অর্থাৎ শ্রী গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সর্ববিলাস সমন্বিত চরিত্রাবলী বিচার পদবীকে পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ বাক্যতীত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। हिंदी। देखो प्रेमियों का कृष्ण विषयक प्रेम ही काम का सा आचरण करता है, प्रेम की क्रिया ही कला का सा आचरण करती है। स्तंभ श्वेत आदि सात्विक भाव श्रेणी दूसरी सखी में संचारित हो जाती है एवं श्री हरि की लीला कथा श्रवण गोचर होने पर पहले सुनी हुई अन्य विषय संबंधी कथाओं के श्रवण को भुला देती है। इस प्रकार श्री वृंदावन के अवनंतर वन में दंपति अर्थात श्री गोपीगण और श्री कृष्ण का स्वर विलास संयुक्त चरित विचार मार्ग का परित्याग करके अर्थात विचारातीत होकर दीप्तिमान हो रहा है। सिद्धांत का निष्कर्ष यह है कि लोहा और सुवर्ण में जैसा भेद है, काम और प्रेम में भी उसी प्रकार का महान प्रभेद है, परंतु अंधे के लिए दोनों ही समान है। प्राकृत कामांध जीव भगवत संबंधी प्रेम के मूल्य को ना जान कर विशुद्ध लीला को ही काम भावयुक्त समझकर अपने को ही अपराधी बना लेता है।
आगे पढ़ी प्रभु जी। तो ये टीका में दिया हुआ है, माने ये जड़ जगत के लोग क्या करता है, यही भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ जो प्रेम है, इसको जड़ जगत के काम से तुलना करता है। और वो कैसा है, लोहा और स्वर्ण में जितना फर्क है उतना फर्क है। लोहा स्वर्ण में तो जमीन लोहा आसमान, सोना प्रभु जी, लोहा और सोना। हाँ कोई स्वर्ण बोला मैंने, तो लोहा और स्वर्ण में जमीन आसमान का फर्क है ना। लोहा और स्वर्ण যেমন প্রভেদ, কাম ও প্রেমে সেই रूप प्रभेद, बहुत फर्क है। वस्तु तो अंधेर काज काछे दुई समान, लेकिन जो अंधा है यानी जो जड़ जागतिक व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक स्तर से अंधा है, उसके लिए दोनों समान ही है। প্রাকৃত কামাধ্য জীব ভগবত প্রেমের মূল্য জানিতে না পারিয়া তাহাতে কামভাগ বোধ করিয়া নিজেই অপরাধগ্রস্ত হয়, কিন্তু ভগবানের তাহাতে কিছুই যায় আসে না। लोग क्या समझे इससे, भगवान के अपना भक्तों के साथ, अपने गोपियों के साथ रास बंद कर देगा क्या? अरे लोग क्या समझेगा, कभी नहीं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ভগবানের কিছু যায় আসে না। গোপীদিগের প্রেম বিলাস চাতুরীর জন্য কাম রূপে প্রতিভাত হয়, বস্তুত তাহা নিকষিত হেম। गोपीदिगेर प्रेम विलास चातुरीर जन्य, अभी गोपियों के साथ ये जो विलास करते हैं, तो साधारण तो उसको काम में जैसे देखेगा लोग, लेकिन वो है नहीं वैसा, वो तो एकदम क्या है, निकोषित हेम, एकदम प्योर गोल्ड है। এই কারণেই উদ্ধবাদী शांत भक्तगण ब्रजेर प्रेम के जन्म जन्म वासना करियाছেন। उद्धव जैसा भक्त भी ऐसा ही डिजायर करता है कि मैं ब्रज का प्रेम को समझ पाऊं। उद्धव भी सोचिए, उद्धव जैसा इतना श्रेष्ठ भक्त भी समझ नहीं पाता है। इसका मतलब भागवत का 10वें स्कंद से लिया गया ये श्लोक का अनुवाद है। अगला अनुवाद 93 बेंगली। তৎপরে শ্রী রাধা কৃষ্ণের পরস্পর প্রীতি এবং সেই সেই স্থানে সখীদিগের ভাব বর্ণনপূর্বক বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই প্রেয়সীগণের প্রতি অত্যুৎকণ্ঠা বহন করেন করুণ, এবং প্রেয়সীগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতিশয় উৎকণ্ঠা বহন করেন করুণ। ইহাতে আশ্চর্য নেই, যেহেতু পরস্পরের মিলন সুখ পরস্পরে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরস্পর মিলন সুখে নিরুপধি অর্থাৎ আত্মসুখবিহীন সখীগণ উভয়গত উৎকণ্ঠায় প্রাপ্ত হইতেছেন, অর্থাৎ কান্তার জন্য কান্তার ও কান্তার জন্য কান্তের। এই রূপ পৃথক পৃথক উৎকণ্ঠা শতসিদ্ধ, কিন্তু এখানে ইহাই আশ্চর্য যে উভয়নিষ্ঠ প্রবল উৎকণ্ঠা একধারেই প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং এই কৃষ্ণ প্রেম যে কেমন তাহা বলা যায় না, উহা নিরূপম। हिंदी। अब श्री राधा कृष्ण की परस्पर प्रीति एवं उसी स्थान पर सखियों के भाव का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण प्रतिक्षण इन प्रेयसी गोपियों में भले ही अति उत्कंठा धारण करे, एवं प्रेयसी गोपियां भी भले ही श्री कृष्ण में अतिशय उत्कंठा धारण करे, इसमें आश्चर्य नहीं है। कारण कि परस्पर का मिलन सुख परस्पर ही शोभा बढ़ाता है, किंतु श्री कृष्ण के साथ परस्पर मिलन में निरुपाधि अर्थात आत्म सुखा विहीन सखीगण को श्री राधा कृष्ण दोनों की उत्कंठा प्राप्त हो रही है, अर्थात कांत के लिए कांता को और कांता के लिए कांत को। इस प्रकार पृथक पृथक उत्कंठा स्वतः सिद्ध है, किंतु यहाँ तो आश्चर्य यह है कि उभयनिष्ठ प्रबल उत्कंठा सखी रूप एक धार में प्रविष्ट एवं प्रकाशित हो रही है। सुतराम यह कृष्ण प्रेम पदार्थ कैसा है सो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह निरुपम है। গোপীদিগের সৌন্দর্যের কথা আর কি বর্ণন করিব। গোপীগণ সর্বতভাবে সুন্দর পদার্থের সৌন্দর্য বহন করিতেছেন, যেহেতু নির্দোষ ভূষণের ও ভূষণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীগণ বিশিষ্ট ভূষণের ন্যায় শোভা প্রকাশ করিতেছেন।
इन प्रेममय गोपियों के सौंदर्य की बात अधिक क्या वर्णन करूं। देखो, ये तो सुंदरता को भी सुंदर बना देती है। कारण निर्दोष भूषणों को भी विभूषित करने वाली श्री कृष्ण के प्रति गोपियां भी विशिष्ट आभूषणों का सा आचरण करती है। अर्थात आभूषण श्री कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ाते, ये तो श्री कृष्ण ही उनकी शोभा बढ़ाते हैं। किंतु ये गोपियां तो कृष्ण की भी शोभा प्रकाशित करती है, अतः श्री कृष्ण की तो भूषण स्वरूप है। তাহাতে আবার শ্রী রাধিকার পরম বিচিত্র সৌন্দর্য বর্ণন পূর্বক বলিতেছেন, শ্রী লক্ষ্মী দেবী ও শ্রী রাধার তুলনাকে ভজনা করিতে পারেন না। হরিবল। ইহা কি শ্রী রাধার স্তুতি বিষয়ে ঘটনা হয়? কারণ যে শ্রী রাধা স্বীয় কান্তি দ্বারা লক্ষ্মী বিজয়নী গোপীকে পৃথক করিয়া দিতেছে। হিন্দি। जब गोपियों का ही ऐसा सौंदर्य है, तब श्री राधा जी के सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य की तुलना कहाँ देखो। श्री लक्ष्मी देवी श्री राधिका की तुलना को नहीं प्राप्त कर सकती। यह कहना क्या कि श्री राधिका की स्तुति के लिए उपयुक्त हो सकता है? अर्थात नहीं। कारण जो श्री राधा जी अपने कांति द्वारा लक्ष्मी को भी जीतने वाली गोपियों को पृथक कर देती है, अर्थात लक्ष्मी का सौंदर्य गर्भ तो गोपियों के सौंदर्य से ही पराजित हो गया, तब सभी गोपियों में परम सुंदरी श्री राधा जी का सौंदर्य कैसे कहा जा सकता? वह तो अनुपमेय है। অতএব তন্মাদৃশ ব্যক্তিগণ বিস্তার পূর্বক এই সকল গোপীগণ দিগের স্বরূপ বর্ণনেও যদি অতি অযোগ্য, তখন তাহাদিগের দর্শন বিষয়ে আর কথা কি? অর্থাৎ তাহাদিগের দর্শন তো কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। इसलिए हम जैसे व्यक्ति इन सब गोपियों के यथार्थ स्वरूप को विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए ही जब अयोग्य हैं, तब उनके दर्शन करने के लिए हम अति अयोग्य हैं। इस विषय में तो कहना ही क्या है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ। তখন গোপীগণের দর্শন বিষয়ে অযোগ্যতা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত শ্রী রাধা মাধবের মাধুর্য বর্ণন করে বলিতেছেন, সূর্যাদির কান্তি বিজয়ী রত্নময় ধরণীতলে বৃক্ষগণের মধ্যবর্তী সুরম্য ভবনে মহাসিংহাসনে যিনি অবস্থিত আছেন, যাহার কান্তি অন্যের অগোচর, কেবল পরমাত্মীয় জন বৃন্দের নেত্রে সুস্পষ্টিত রূপে প্রতীয়মান হয় এবং যাহার চতুষ্পার্শ্বে সহচরীগণ চামরাদি अंगगंध लब्ध भ्रमर सकल के निवारण करितेछेन। समझ में आ रहा है? भगवान को सिंहासन में बैठाया, चारों ओर सखी है, चारों ओर भ्रमर है। সেই সিংহাসন উপবিষ্ট শ্রী রাধা মাধব যে মাধুরী সুধা বিকরণ করিতেছেন, সেই মাধুরী সুধা আমার তৃষ্ণাকে বৃথা বৃদ্ধি করিতেছে, অর্থাৎ লুব্ধ করিতেছে। ये तो वही राधा कृष्ण प्राणमोरा जुगल किशोर, वो जो बीच में सिंहासन में बैठा कर रत्न सिंहासन है, बसी। हाँ, हिंदी। तथापि क्या करूं, सूर्य आदि की कांति को जीतने वाले रत्नों से खचित दिव्य धरणी तल में वृक्षों के बीच में विद्यमान सुरम्य भवन में स्थित उत्कृष्ट सिंहासन पर जो विराजमान है, अर्थात तथा जिनकी कांति अन्य जनों के अगोचर होकर भी निज परिकर जनों के नेत्रों में स्पष्ट रूप से प्रतीयमान होती रहती है, एवं जिनके चारों ओर सहचरी गण के चामर द्वारा अंग गंध लुप्त भ्रमर गणों की चेष्टा निवारित की जा रही है, ऐसी सहचरियों से जो परिवृत्त है, ऐसी सिंहासन पर विराजमान श्री राधा माधव की जो माधुरी की सुधा श्रेष्ठ सुधा है, वह हमारी तृष्णा को व्यर्थ ही बढ़ा रही है। अर्थात
प्राप्ति की संभावना न होने के कारण मुझको व्यर्थ ही लुब्ध कर रही है। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ধাম নিরূপণ করিতেছেন, অতএব সর্বদা আনন্দপ্রদ গোকুল রূপ কমলপত্রের আদি স্থিত উপরি নিবিড় শাখা সমূহ দ্বারা যাহার মূল দেশ অলক্ষ্য, সেই রূপ উচ্চতর লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষের মধ্যভাগে যে রাজসভার ন্যায় সুশোভিত নানা বর্ণে বিচিত্র মনোহর কিঞ্জলঙ্ক বিশিষ্ট কর্ণিকা আছে, সেই কর্ণিকার মধ্যস্থলে যিনি সর্বোপরি বর্গে অধিষ্ঠান করে সর্বদা দেদীপ্যমান, সেই গোপরাজ নন্দকুমারের সর্বজন চিত্তাতীত চিন্তামণিময় বৃহৎ সপ্ত ক্ষয়াযুক্ত মনোহর ধাম সপ্ত প্রকোষ্ঠ গোলাকারে বাটি অতিশয় তেজ বিস্তার করিয়া নেত্র সকলের বিস্ময় জন্মাইয়া দিতেছে। সেই কর্ণিকার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ পাইতেছে। উক্ত বাসন স্থানের সকল দিকেই শতত পরার্ধ সংখ্যার উপরি গণিত স্বজাতীয়াদিগের যে আত্মীয়পুরী আছে, তাহা অতি স্নেহযুক্ত বন্দীগণ কর্তৃক এই রূপে সন্দেহস্পদ হইতেছে। হিন্দি। इस प्रकार श्री कृष्ण के लीला परिकरों का स्वरूप आदि एवं श्री कृष्ण में प्रेमातिशय का निरूपण कर अब धाम का स्वरूप पुनः वर्णन करते हैं। सर्वदा भगवान श्री कृष्ण के धाम का, गोलोक धाम का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, कैसा पूरा मैप है वो बता रहा है, एक कमल जैसा। हाँ बोलिए। सर्वदा आनंद प्रद गोकुल रूप कमल पत्रों के आदि में स्थित ऊपर से निविड़ घनी शाखाओं द्वारा जिनका मूल भाग अलक्ष्य अदृश्य है, इस प्रकार के ऊंचे ऊंचे लाखों वृक्ष के मध्य में राजसभा के समान सुशोभित अनेक वर्णों से विचित्र एवं मनोहर जिंकल केसर विशिष्ट जो कणिका है, उस कणिका के मध्य भाग में जो सपरिवार निवास करते हुए सर्वदा दीप्तिमान है, उन्हीं गोप कुमार श्री नंद कुमार का सर्वजन चिंतातीत चिंतामणि में विशाल 7 परकोटों वाला गोलाकार परम मनोहर धाम भवन अतिशय तेज का विस्तार करता हुआ दर्शक जनों के नेत्र को विस्मित कर देता है। उस दीप्तिमान श्री कृष्ण भवन के चारों ओर निरंतर परार्ध संख्या से भी ऊपर गिनने योग्य सजाती गोप गणों की अद्वितीय पुरी बसती है। वह पुरी बंदी जनों द्वारा स्नेह पूर्वक इस प्रकार संदेहास्पद होती रहती है। अनुवाद 99। সন্দেহ যথা নন্দ মহারাজের ভবনের চতুর্দিকে অন্যান্য ভবন গোলাকার भावे अवस्थित আছে। तो बीच में नंद महाराज का भवन है जहां भगवान रहते हैं, और चारों ओर दूसरे का भवन है गोलाकार, ऐसे गोल जैसे। इथे ইহাতে বোধ হইতেছেন যেন গোকুল পদ্মকে আলিঙ্গন করিবার জন্য কি সূর্যদেবের নিকটস্থ বলিয়া তদীয় বন্ধু স্বরূপ এই পরিধিতে আসিয়াছে, অথবা ইহা প্রকৃতই গোলাকার ভবন, অর্থাৎ উল্লেখিত ভবনগুলি কি সূর্য পরিধি কিংবা বস্তুই গোলাকার ভবন, ইহার স্থিরতা হইতেছে না। হিন্দি। श्री नंद राय जी के भवन के चारों ओर अन्य भवन गोलाकार रूप से अवस्थित है।
उनको देखकर ऐसा प्रतीत होती है मानो गोकुल रूप कमल को आलिंगन करने के लिए सूर्यदेव के निकटस्थ उनका मित्र स्वरूप परिवेश परिधि ही है क्या, अथवा वस्तुतः गोपों के गोलाकार भवन ही है, अर्थात पूर्वोक्त भवन समूह सूर्य की परिधि है, किंतु गोपों के भवन ही है। संदेह के कारण स्थिरता नहीं प्राप्त होती। तो एक गोल आकार का भवन वो नंद महाराज का, चारों ओर गोल 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 बाकी गोपियों का, गोपों का भवन, बीच में एक सर्कल, चारों ओर और सर्कल्स। अगला अनुवाद 100। ओई बंदीगण, ये आप लोग का हिंदी में कितना है अभी अनुवाद नंबर? 102 प्रभु जी। ओके। ওই বন্দীগণ গোকুলবাসী দিগকে এইরূপ স্তব করিয়া থাকেন যথা অর্থ সকল সর্বজনের প্রার্থনাকে অতিক্রম করিয়া কাম সকল স্বেচ্ছায় অগ্রবর্তী হইয়া ধর্ম সমুদায় কর্ম নিপুণ জরাচরিত বেদ ধর্মে উজ্জ্বলিত হইয়া এবং মুখ্য সকল মোক্ষের অতিগ অর্থাৎ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া জেরে ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সকল তৃষ্ণাকেই সেবা করিতেছেন, তাহাদিগের দাসরূপে গোকুলে বাস করিতেছেন, অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় কৃষ্ণগত প্রাণ গোপীদিগের সেই রূপে বর্তমান আছে। যেহেতু গোপগণের গৃহ ধন সুহৃদ প্রিয় আত্মা তনয় প্রাণ ও আশা ইত্যাদি সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত হইয়াছে। হিন্দি। इन बंदी जनों के द्वारा गोकुल वासियों की स्तुति इस प्रकार की जाती है। सर्वजनों की प्रार्थना का अतिक्रमण करने वाले समस्त अर्थ। तो बंदीगण यानी जो स्तुति करता है, ये आगे भी आया था भक्ति रत्नाकर। बंदीगण माने जो कोई अनुष्ठान में स्तुति करते रहता है, ग्लोरीफायर्स। तो उन लोग कैसे ये गोकुल वासियों लोग को स्तुति करता है वो बता रहे हैं। ওই বন্দীগণ গোকুলবাসীদিগকে এই রূপ স্তব করিয়া থাকেন। किस रूप? अभी बोलिए। सर्वजनों की प्रार्थना का अतिक्रमण करने वाले समर्थ अर्थ सबकी इच्छा से परिवर्तित कर्म करने में निपुण जनों द्वारा अनुतिष्ठ वैदिक धर्म से भी पूजित सर्वधर्मगण मुखार्थ को त्याग कर मोक्ष का अतिक्रमण करने वाले मोक्ष समुदाय भी जो श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही सभी तृष्णाओं का सेवन करते हैं, उन ब्रजवासियों के सेवक रूप से गोकुल में निवास करते हैं, अर्थात धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष के चारों पुरुषार्थ कृष्णगत प्राण ब्रजवासियों के सेवक रूप से वर्तमान रहते हैं। कारण कि गोकुलस्थ ब्रजवासियों का गृह धन सुहृदय प्रिय आत्मा तनय प्राण एवं अंतकरण आदि सब सामग्री श्री कृष्ण के निमित्त है। नेत्र स्तोत्र चित्त अन्यान्य इंद्र सकल जे गोकुले श्रीकृष्णेर व्यक्ति रेखे तुच्छ भावे प्रकाश पाए, अर्थात कृष्ण व्यतीत चक्षुरादि इंद्रिय वर्गेर कोई कार्य है ना। तो आंख है सिर्फ भगवान को देखने के लिए, जितना भी इंद्रिय सिर्फ भगवान का सेवा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जेहेतु कृष्ण सकलेर चक्षुर चक्षु, सुतरां देखो সেই গোকুলের চক্ষু অর্থাৎ চক্ষুর চক্ষু এই শ্রুতি সম্বন্ধিনী বার্তা মূর্তিমতি হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দি। नेत्र सोत्र चित्त आदि सब इंद्रियां जिस गोलोक में श्री कृष्ण के संबंध बिना तुच्छ से प्रतीत होती है, अर्थात श्री कृष्ण के बिना चक्षु आदि इंद्रियों से कुछ भी कार्य नहीं होता, क्योंकि श्री कृष्ण ही सबके चक्षुओं के चक्षु है। अर्थात देखो उस गोलोक में चक्षु
इत्यादि श्रुति संबंधिनी वार्ता मूर्तिमती होकर प्रकाशित है। বিশ্বকে বিস্ময়ান্বিত করিবার জন্য কি সূত্র সঞ্চার বিদ্যা পাঞ্চালী অর্থাৎ প্রতিমা এই ধামে শোভা পাইতেছে, অথবা গোপগণ নিজ অন্তরে শ্রীকৃষ্ণগত ভাবসূত্র দ্বারা বদ্ধ হইয়া সেই স্থলে ভ্রমণ করিতেছেন। হিন্দি। गोपों की कृष्ण तत्परता का इस प्रकार है, विश्व को विस्मयान्वित करने के लिए सूत्रधर की सूत्र संचार विद्या द्वारा संचालित कठपुतलियां ही इस धाम में सुशोभित हो रही क्या, अथवा सभी गोप अपने अंतकरण में श्री कृष्ण भाव रूपी सूत्र द्वारा बध कर जहाँ तहाँ भ्रमण कर रहे हैं क्या? যদিও ইনি পিতা, ইনি মাতা, ইনি স্বয়ং পিতার সহোদর বর্গ এবং পরস্পরের সহিত বিস্তৃত হিত সম্বন্ধ দ্বারা সম্মানিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ, এইরূপে ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ব্রজবাসীদের আত্মীয় বলিয়া মহনীয় খ্যাতি আছে, সেই কৃপা পরিবারগণের প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের প্রতীক অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবময় সিদ্ধ ভক্ত দিগকে তাহাদিগের অভিলাষ অনুসারে ওই খ্যাতি নিরন্তর অর্পণ করিতেছেন। হিন্দি। ब्रजवासियों का भाव समान वासना वाले साधकों में संचारित हो जाता है, यथा यह श्री कृष्ण का पिता है या माता है, यह स्वयं श्री कृष्ण के पिता के सहोदर समूह है, एवं एक परस्पर के विस्तृत हितमय संबंध द्वारा सम्मानित अन्य व्यक्तिगण है। इस प्रकार ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के प्रति जो ब्रजवासियों की आत्मीय जन कहकर महनीय ख्याति है, श्री कृष्ण के परिवार गण का वही प्रेम कृष्ण प्रेम के पथिक को निरंतर भ्रम में डालता रहता है, अर्थात वात्सल भाव वाले भक्त को उनकी अभिलाषा के अनुसार पुत्र आदि संबंध वाली ख्याति को सर्वदा अर्पण करता रहता है। यस, सुदामाई वल्लभ माता जी, काउंट पिन दे दीजिए प्लीज। তখন আরো কিছু চিন্তা করিয়া সম্ভাবনার বিষয় করা হইয়াইতেছে, তাহা যদি সৎ সকলের অনুভবের বিষয় হয় তবেই মঙ্গল হইবে, তাহা না হইলে নতুন কাব্যের ব্যবিচার হইবে না কি, অর্থাৎ অবশ্যই বিফল হবে, অথবা এই কাব্য যদিও সামান্য হোক কিন্তু তাহা যদি সাধু দিগের বাঞ্ছিত হয় তবে সকলে অঞ্চিত অর্থাৎ উত্তম হইবে, ইহাই আমি বোধ করিতেছি। হিন্দি। अब कुछ और भी विचार कर संभावना का विषय उठाया जाता है। वह यदि सब संतों के अनुभव का विषय हो गया तब तो मंगल ही मंगल होगा, नहीं तो नूतन काव्य की रचना व्यभिचरित ना होगी क्या, अर्थात अवश्य निष्फल होगी। अर्थात बुद्धिमान साधुजन जिसका वृंद का आदर नहीं करते उसकी रचना निष्फल ही है, अथवा यह काव्य भी सामान्य है तथापि उन सज्जनों को यदि किंचित भी वांछित हो गया तब तो सर्वभूत भाव से पूजित ही होगा, यह हम मानते हैं। সেই সম্ভাবনা যথা তৎপরে গোপীদিগের আবাস মধ্যে তাদৃশ সভ্যগণেরই যোগ্য সভাশ্রেণী উপলব্ধ হইতেছে, যে স্থানে দীর্ঘ পুরোদ্বার সকল বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়া যেন মহাগণের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, যাহাদের পথ সকল সেই পদ্মকেশর রূপ পুরোদ্বারের সীমা স্বরূপ হইয়া চারিদিকে বিরাজ করিতেছে, যে স্থানে সুন্দর ও দীর্ঘাকৃত গৃহ সকল পরস্পরের সম্মুখবর্তী হইয়া পরস্পর অত্যুচ্চ শোভা দর্শনের জন্যই যেন অভিলাষী হইয়া রহিয়াছে।
যে স্থানে সিংহাকৃতি ভীষণায় বয়ব সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ বিদ্যমান আছেন এবং তাহাদের নিশ্চল চরণ যুগল যাহাতে নিহিত রহিয়াছে, সেই সকল মহাসিংহাসন বিচিত্র ভাবে দর্শনগণের নেত্রসমূহ মহা সমৃদ্ধির ভাব প্রদান করিতেছেন। যে স্থানে পর ও অবর অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষানিবাসী লক্ষ লক্ষ লোক একসঙ্গেই নেত্রগোচর হইয়া পরস্পর শত শত সুখ বর্ষণ করিয়া থাকে, যে স্থানে একত্র উপবিষ্ট জনসকলের রূপরাশি রূপকাব্যের ন্যায় অন্য স্থলে প্রতিরূপ ছলে প্রতীত হইতেছে, কেবল যে তাহাদের প্রতিবিম্ব রূপ স্বরূপ প্রতীয়মান হয় তাহাতেই নহে, কিন্তু তাহাদিগের প্রতিধ্বনি সকল অলঙ্কার শস্ত্রোক্ত ধ্বনি কাব্যের মতো ধ্বনির স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হইতাছে, অর্থাৎ শরীরের প্রতিবিম্বের মতো শব্দের প্রতিবিম্ব বা ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ধ্বনি কাব্যের এই ধ্বনি এক ধ্বনি হইতে অন্য ধ্বনির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কারণ যে সমস্ত মহাত্মা গণের অন্তঃকরণে নির্মল তাহারাই নিশ্চয়ই পরগুণ সকল আপনাতে গ্রহণ করেন। এই খ্যাতিটি সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে, অর্থাৎ সাধুদিগের নির্মল হৃদয়ে যেমন পরের গুণ প্রফুল্লিত হয়, সেইরূপ মণিময় গৃহে লোক দিগের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু যখন তাহাদিগকে এই রূপ বলিয়া জানিতে এবং ভাবিতে পারা যায়, অর্থাৎ রূপের প্রতিবিম্ব ও ধ্বনির প্রতিধ্বনি প্রকাশ পায়, তখন নিশ্চয়ই নানাবিধ আগন্তুক গণ ওই প্রতিবিম্বের নিকট সত্যবোধ উপস্থিত হইলে তথা চারিদিকে উপস্থিত অবস্থিতি ভঙ্গ লোকদিগের নিকট তাহারা পরিশাপ সম্পদ হইয়া থাকে। যে কোনো স্থানে যখন শ্রীমান নন্দকুলের চন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান থাকেন, তাহার দেহকান্তি দেখিলে সর্বদা পরমানন্দের নির্ঝরের প্রবাহ পরিপূরিত হইয়া উঠে এবং তাহার কান্তি প্রবাহ দেখিবা মাত্র সুখ সিন্ধু উথলিতে উঠে। তিনি স্বয়ং দর্শন সুধা প্রসাদ প্রদানে জনগণের নেত্র চকরাদিগকে পারনা অর্থাৎ তৃপ্তির দ্বারা পরিপূর্ণ করেন, কিন্তু তৎসময় উৎসব সমুদায়ের মহোৎসব প্রকাশ পাইয়া থাকে। हिंदी वह संभावना इस प्रकार है, उन गोप गणों के निवास स्थान के मध्य में वैसे ही सभ्य जनों की सभा श्रेणी उपलब्ध होती है, अर्थात विद्यमान है, जहाँ पर अनेक विचित्रताओं के परिपूर्ण बड़े बड़े पूर्व द्वार बड़े बड़े नगरों के समान विराजमान है, जिन सब मार्ग पे उस पद्म केसर रूप पूर्व द्वार के सीमा स्वरूप होकर चारों ओर सुशोभित है। वहां पर सुंदर दरवाजे वाले एवं विशाल आकृति वाले वे सब घर परस्पर सम्मुखवर्ती होकर आपसी विशाल शोभा के दर्शनाभिलाषी जैसा विचार पूर्वक दिखाई पड़ते हैं, और जहाँ पर सिंह सी आकृति वाले भीषण अवयव संपन्न पुरुषगण विद्यमान है, उनके दोनों चरण निश्चल है, जिनके ऊपर धरे हुए अनेक विशाल सिंहासन अपनी विचित्रता से दर्शक जनों के नेत्रों की विशालता को बढ़ाते रहते हैं। और जिस गोलोक में प्रथम एवं द्वितीय कक्षा में रहने वाले लाखों जन एक साथ ही नेत्र गोचर होते हुए परस्पर में सैकड़ों प्रकार के सुखों की वर्षा करते रहते हैं, और जहाँ पर एक स्थान पर बैठे हुए सभी जनों के स्वरूप रूप काव्य की तरह अन्य स्थल पर भी प्रतिबिंब के बहाने प्रतीत होते रहते हैं, उनका केवल प्रतिबिंब रूप स्वरूप ही प्रतीयमान होता हो सो बात नहीं है, किंतु उनकी प्रतिध्वनियां भी अलंकार शास्त्रोक्त ध्वनि काव्य की तरह ध्वनि के स्वरूप में अनुभूत होती रहती है। अर्थात शरीरों के प्रतिबिंब की तरह शब्दों की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि काव्य में भी एक ध्वनि से अन्य ध्वनि की उत्पत्ति हो सकती है, अर्थात क्योंकि
निर्मल अंतकरण वाले जो महात्मा जन है, वे निश्चय ही दूसरों के सभी गुणों को अपने में ग्रहण कर लेते हैं। यह ख्याति सर्वत्र प्रसिद्ध है, अर्थात साधुओं के निर्मल अंतकरण में जैसे दूसरों के गुण प्रतिफलित हो जाते हैं, उसी प्रकार गोलोक के मणिमय घरों में वहां के जनों का प्रतिबिंब प्रतिफलित हो जाता है। किंतु जब रूप का प्रतिबिंब एवं धनु की प्रतिध्वनि प्रतीत होती है, तब अनेक आगंतुक जन प्रतिबिंबों को ही सत्य समझकर उनके निकट जाकर उनके साक्षात्कार सा व्यवहार जब करते हैं, तब तो वे चारों ओर उपस्थित जनों के हास्यास्पद बन जाते हैं। और जिस गोलोक में जिस किस स्थान पर जब भी श्रीमन नंद कुमार नंद कुल चंद्रमा श्री कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं, तब उनके शरीर की कांति देखकर सर्वदा परमानंद रूप झरनों का स्रोत उमड़ पड़ता है एवं उनकी कांति के प्रभाव मात्र के देखने से सुख का ही सिंधु उमड़ उठता है। किंतु जब वे स्वयं अपने दर्शन रूपी सुधा से दर्शक जनों के लोचन रूप चकोर समूह की पारणा की पूर्ति करते हैं, तब तो उत्सव का भी महान उत्सव प्रकाशित हो उठता है। हरे कृष्ण। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद।